नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जेन के लद्दाख। जिस तरह से आइस हॉकी जो गेम है वो लद्दाख का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है और जाना माना गेम है, और बहुत सारे जो यूथ जो है इस आइस हॉकी गेम को खेलते हैं। तो आपको बताता चलो, इस वक्त हम आए हैं एनडीएस आइस हॉकी रिंग पे, जो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनडीएस आइस हॉकी रिंग। और ये जो आने वाले सीजन में जो आइस हॉकी रिंग है वो ऑल ऑफ द सीजन जो चलेगा, यानी जो गर्मियों में जो है हमारे जो प्लेयर जो है आइस हॉकी के, जो वो गर्मियों में भी खेल सकेंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ सर्दी के जो वक्त है आइस हॉकी प्लेयर जो खेलते थे, और उसके बाद अगर गर्मियों में प्लेयर खेलना चाहे तो बाहर जाते थे जो आर्टिफिशियल रिंग में खेलने के लिए। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर टुंडुप सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे इस नए आइस हॉकी रिंग के बारे में सर? ये हमारे लद्दाखी जितने भी आइस हॉकी लवर्स हैं, जितने भी आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए शायद सपने के तरह है। जो अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो आर्टिफिशियल रिंग बन चुके तैयार है, तो बस कुछ ही हफ्ते के बाद ये सारा जो जितने भी हमारे टूर्नामेंट होना है, जो कैंप्स होना, वो सारा अभी आने वाले एक हफ्ते से स्टार्ट होके ये रिंग मेरे ख्याल से अब उसके बाद फिर ऑल वेदर पूरा 12 महीने का ये रिंग ओपन होगा। जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर जो हमारे होते हैं सर, जो खासकर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं, जो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, गर्मियों के टाइम जो है वो बाहर आर्टिफिशियल रिंग पे खेलने जाते हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरह की जो प्लस पॉइंट रहेगी उनके लिए स्पेशल? अब स्पेशली जो जो हमारे जो नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, उनके लिए तो बड़ा ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अब पहले हम 2 महीना ही खेलता था, जो प्लेयरों का हमेशा रहा है कि हमें 2 महीना खेलने के बाद अब वहाँ बाहर जाता है इंटरनेशनल, उसमें हम रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो अब इस साल से जो अभी से मेरे ख्याल से ये रिंग जो है ना, जो हमने हमारा जो नेशनल रिप्रेजेंट करता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये जो रिंग है ऑल वेदर रिंग बन के तैयार है, तो सबके लिए फ़ायदा होगा। जो आइस हॉकी जैसे बिगिनर जो सीखने वाला है उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जो अभी ये हमारे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया लेवल के जितने भी प्लेयर हैं, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आइस हॉकी लवर्स स्पेशली जो अपकमिंग जो ग्रूम हो रहे हैं आने वाले जो आइस हॉकी लवर्स, उनके लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, कितना बड़ा मौका है? हम तभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जो शुरू है वो अंडर 18 या अंडर 16 से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम अभी का नहीं देख रहा है, आने जैसे कि 2042 का ओलंपिक का हम वो सोच रहा है। तो धीरे धीरे जो बच्चे जो प्रोफेशनली जो आइस हॉकी में जाना है, क्योंकि हम पहले सीजनल खेलता था, सर्दी में आइस हॉकी खेलता था, गर्मी में फुटबॉल खेलता था, ऐसा ना हो। जो आइस हॉकी में जाना चाहते हैं तो वो ऐसे कि अभी हमारे पर ऑप्शन है कि ऑल वेदर प्रैक्टिस करें, जो आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत जो आइस हॉकी रिंग है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब का कितना बड़ा योगदान है इसमें? लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का वैसे पहले से 70s से लेके आइस हॉकी को लद्दाख में बड़ा उन्होंने बड़ा जो फॉर्मर मेंबर था, जो उनका एक ग्रुप ने जो क्या कहते हैं विंटर स्पोर्ट्स क्लब को खड़ा किया, तब से बच्चे उनका वेल विशर जो बाहर से सामान ला के, क्योंकि हमारे उस टाइम इजीली इंडिया में नहीं मिलता था सामान, वहाँ से ला के सिखाना बहुत योगदान रहा है। अभी भी जैसे आप उसके बाद हम लोग अभी इसको बच्चों का हम फोकस वही बच्चों का कर रहे हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, अभी हम वही सोच रहे हैं कि बच्चे से छोटे से लेकर ये जो है जो हमारा ये इंडिया आइस हॉकी रिंग है, ये वर्ल्ड का अभी हम देख रहा था इस पे वर्ल्ड आइस हॉकी रिंग बनने जा रहा है। क्योंकि ये 3380 मीटर पे है, तो मेरे ख्याल से ये जो रिंग है बड़ा फेमस होने वाला है। क्योंकि हमारा जब करजू पॉन्ड हॉकी के हिसाब से करजू बड़ा फेमस था वर्ल्ड वाइड, तो ये इंडिया आइस हॉकी रिंग है, ये बड़ा आने वाले बस इसी सीज़न में बड़ा फेमस हो के दुनिया में जो भी आइस हॉकी जो लवर्स है उनको अभी भी, क्योंकि हमने छोटा छोटा रील जब बनते वक्त हमने दिया था, तो बड़ा खुश है सब कि इसमें खेलने का हर कोई जो सोच है कि आके इतने हाइट पे हिमालय में इतने हाइट पे रिंग में प्रैक्टिस करे, खेले, सबका वो क्या कहते हैं वो रहा कोशिश रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले सालों में बहुत सारा फेमस होने वाला। और ये जो स्पेक्टेटर की जो आपने बात किया, थोड़ा मेरे ख्याल से अभी लग रहा है कि बहुत छोटा होने वाला है। अभी 5000 के करीब का कैपेसिटी है, आने वाले सालों में
मेरे ख्याल से इसको शायद मेरे ख्याल से जैसे भी करे थोड़ा सा देख के थोड़ा और मेरे ख्याल से 15,000 के करीब का होना चाहिए जो मेरे ख्याल से ये बनने में इतना क्योंकि अभी तक आज तक जितने भी हमारा यूटी गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग रहा है तो आने वाले सालों में इसका जो थोड़ा चेंजेस होगा उसके लिए भी बहुत हमें वो सपोर्ट करे। यानी कि जो आने वाले 2020-26 है उसके समर से ही जो है हमें गेम देखने को मिलेगा। जी 26 में शुरू में ही जैसे फर्स्ट वीक में हमें आपको यहाँ पे शुरू जैसे कोचिंग कैंप होगा बड़े ये 12 महीने का बन के तैयार है तो सीज़न में भी ये बंद नहीं होगा। सीज़न में भी आप एंजॉय कर सकते हैं या कोचिंग ले सकते हैं बच्चों को बड़ा ये आपको ये फ़ायदेमंद मिलेगा। तो अंत में जो आइस हॉकी लवर को किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे सर आप? जैसे जितने भी आइस हॉकी लवर्स है जो भी है फैमिली से स्पेक्टेटर है प्लेयर्स है जितने भी है तो हम सब के लिए लद्दाखियों के लिए बड़ा ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो सारा जैसे भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा जो बाहर से विदेशों से लाया उनका थोड़ा सा ख्याल रखना हम लोगों का ही जिम्मेवार नहीं हर किसी का जिम्मेवार है। तो इसको हम थोड़ा निखारे और भी अच्छा करें जो हमारा जितने भी हो आइस हॉकी लवर है थोड़ा इसको रिस्पेक्ट दे क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा अभी हमें अवेयरनेस हो के थोड़ा सा जितने भी हमारे जो भी इक्विपमेंट लगा उनका केयर टेकर करना ये सारा देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा हर किसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे टुंडुक सर जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के जो मेंबर है जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब जो है बहुत पुरानी जो है एक एसोसिएशन या सोसाइटी है जो लद्दाख जो आइस हॉकी गेम को बहुत सालों से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करते आ रही हैं। बड़ी खुशी की बात है जो हमारा 24x7 आइस हॉकी रिंग है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये हमने ले में जो है इसका कॉस्ट तकरीबन 54 करोड़ का हमने खर्चा किया हुआ है और ये 3 प्रोजेक्ट से हमें फंड मिला है और ये इसका कैपेसिटी भी लगभग 3,000 ऑडियंस का कैपेसिटी है और इसमें हमने चिलिंग प्लान लगाया है जो अब हम पहले जो सर्दियों में ही हम 2-3 महीने आइस हॉकी खेल पाते थे अभी स्टेडियम के आने के बाद 24x7 12 महीना हम खेल सकते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा सा एसेट हमारे लद्दाख के लिए है। और जैसे आप जानते हैं हमारे बहुत से यूथ लोग आइस हॉकी आइस स्केटिंग या फिगर स्केटिंग है इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एसेट होगा और साल भर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उनको कोई भी शॉर्ट फॉल इसमें नहीं। क्या कहेंगे जब से यूटी बना है तो उसके बाद जो स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट हुआ है खासकर जो प्लेयर्स हैं अलग अलग फील्ड में जो नेशनल या इंटरनेशनल अब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जितना भी डेवलपमेंट हुआ यूटी की बात अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैसियत से ऑल्सो पार्टिसिपेशन हम यहाँ से प्लेयर्स जो नेशनल या इंटरनेशनल खेलने भेजते हैं और जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब डिवीजन हेडक्वार्टर इवन हम पंचायत हेडक्वार्टर तक भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड कर रहे हैं और उसके जो बड़ा प्रोजेक्ट जैसे मैं नाम लूँ तो हमारा फुटबॉल ग्राउंड भी जो है ले में करगिल में रेडी हो गया आइस हॉकी 24x7 ले का रेडी हो गया करगिल वाला भी अगले 1 या 1.5 साल में रेडी हो जाएगा। इसी तरह बाकी गेम्स भी हम खेलते हैं जैसे आर्चरी हो गया जैसे फुटबॉल हो गया जैसे वॉलीबॉल हो गया और हमने इन गेम्स के लिए भी हमने बढ़ावा दिया है जो नॉर्मली हम नहीं खेलते हैं। हमने स्क्वैश का एक कोर्ट हमने तैयार किया है सूरत कॉलोनी में हमने ये क्लाइंबिंग वॉल एक हम करने जा रहे हैं शूटिंग के लिए हमने एनसीसी उसमें हमने प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है। इसी तरह हम इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें तो ये सारे जो हम नॉर्मली हम गेम नहीं खेलते उनको भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बोला हमारे प्लेयर्स तो बाहर पार्टिसिपेट करने जाते हैं नेशनल हो या इंटरनेशनल हो हम यहाँ भी लद्दाख में भी हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया जिसमें हम इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स कराते हैं जैसे खेलो इंडिया है हमने टेबल टेनिस स्कूल गेम्स फेडरेशन का हमने नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराया था इसी तरह पंचाक सिलेक्ट का कराया था। तो हर साल हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट लद्दाख में भी हो और हमारे बच्चे भी बाहर जाके पार्टिसिपेट। हमारे साथ एक प्लेयर जुड़े हैं जो बहुत सालों से जो है आइस हॉकी गेम खेल रहे हैं। आपका नाम? रिगल है।
क्या कहेंगे आप, कितने साल से आइस हॉकी गेम? मैं अभी ये मेरा 13th ईयर रहेगा, 12 साल तक मैं खेल चुका हूँ। तो क्या कहेंगे ये अभी जो इंडियन आइस हॉकी रिंग जो है वो ऑल द सीजन चलेगा, इसको लेकर आप किस तरह की व्यूज शेयर करें? अब जो मेन प्रॉब्लम था लद्दाखी को, अभी तक जो आइस टाइम नहीं मिलता था पहले 3-4 महीने, उसके बाद अभी पिछले साल आप देखेंगे तो नेचुरल आइस पे 2 ही महीना मिलता था हमें। अब ये 365 डेज़ रहेगा, आर्टिफिशियल रिंग है चिलिंग प्लान के साथ, तो फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से प्लेयर सब लोग को। तो अगर आर्टिफिशियल रिंग और जो नेचुरल जो अगर यहाँ पर गेम चलेंगे, यानी जो गर्मियों में भी जो है प्लेयर्स यहाँ पर जो खेल सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है आइस हॉकी लवर्स के लिए। बने रहिए ज़ी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ, मैजिक में प्लेयर से।